जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लाइफ 2 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 2 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। 2 जुलाई के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 2 जुलाई के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 2 जुलाई के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो आपको आपके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या आपको बहुत सारे लोग लव के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा है किसी को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि आपका दिल किसी और के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो अब जिद करके बैठ गए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने सबके लिए रास्ते बंद कर रखे हैं, ना आप किसी की तरफ देख रहे हैं, ना किसी को एंटरटेन कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस आ चुका है अपने उस लवर पर जो आपको चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन आप किसी को लेते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि या तो आप लोग डिसअपॉइंट हैं, कोई ऐसा ऑफर ही नहीं आ रहा है जो आपके अकॉर्डिंग हो, या ये भी हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। ओके, अब आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं। आपको शायद कोई साइन, कोई जेस्चर दे ही ना रहे हों, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं अपनी ही ईगो में, या इन्होंने अपने आसपास बाउंड्रीज लगा रखी हैं, या ये बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं। नो कांटेक्ट हो सकता है, नो कम्युनिकेशन हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों का कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो ये चाहते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, मतलब इनकी डिज़ायर है, या तो इनको लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में बहुत एफ़र्ट डाल ली है, अब आपका नंबर है, या तो ये हो सकता है, या तो ये है कि अगर ट्रू लव है तो आप क्यों नहीं इनको अप्रोच कर सकते, इस वजह से ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं या तो ये आपको चेक करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर लव है तो आप क्यों नहीं दिखाते हैं। मतलब इनको लगता है कि ये कोई इम्पोर्टेंट है, ये कोई ज़रूरी है कि हमेशा कोई मेल ही किसी के पास जाए, फीमेल भी तो आ सकती है। तो इस टाइप की मेंटलिटी इनकी हो सकती है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने वेट बहुत ज़्यादा किया है, वेट करते करते ये बिल्कुल थक चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये चाहते तो बहुत कुछ है, इनके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है जो शायद अभी तक आपके सामने आया भी नहीं है। एंड ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकर हैं, हर्मिट, ओल्ड सोल हो सकते हैं। तो सोचने में इनका बहुत टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें भी लटक जाती हैं। ये करने की सोचते बहुत कुछ हैं, इनके मन में बहुत सारी डिज़ायर रहती हैं कि जब यूनियन होगा तब मैं ये बोलूँगा या बोलूँगी, लेकिन वो सब चीज़ें दबी रह जाती हैं। एंड ऐसा लगता है कि ये होशियार तो इतने हैं कि दूसरों को रास्ता दिखा लेते हैं, लेकिन जब अपने आप को रास्ता दिखाने की बारी आती है तो इनकी इंटेलिजेंस गायब हो जाती है। या आप लोगों के बीच में कनेक्शन कुछ इस टाइप का हो सकता है जहाँ पर इंटेलिजेंस काम ही नहीं कर रही है। मतलब कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, आप लोगों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, जिस वजह से हो सकता है इन्होंने बहुत बुद्धि लगाने की, अपना दिमाग लगाने की कोशिश की हो, लेकिन वो सारी चीज़ें वर्क ना की हों। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको क्लियरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी, या तो कोई सच्चाई इनके सामने आ जाएगी, या मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई क्लियरिटी इनको मिलने वाली है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये सिचुएशंस आपकी भी हो सकती हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दो चीज़ों में लेकर जगल कर रहे हैं। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे जेलस हैं। आपके आसपास या तो वर्क प्लेस पर या आप लोगों के घर के कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी जो ग्रोथ है उससे जेलस होते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि आपको जो कुछ मिल रहा है अपनी किस्मत की बदौलत मिल रहा है। आपके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है जो आप ये सब आप हासिल कर पाते। लेकिन आप मतलब वही चीज़ है कि लोगों को लग रहा है कि आपका टाइम कितना अच्छा है। मतलब लोग एवेलाई सेंड करते हैं आपको, आपके टाइम कितना अच्छा आ गया है, आप कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप कितना, हो सकता है कि आप लोग कोई इंटरनेट से जुड़ा कोई काम कर रहे हों, सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हों, ऐसा आपका काम हो जिसमें आपको फ़ॉरेन से इनकम आती है, जैसे कि टैरो रीडर हो गए। हालांकि वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया से जुड़ा कोई काम तो आप लोग कर रहे हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग दो सिचुएशन को लेके स्टक हैं। मतलब या तो आप लोग दो काम एक साथ कर रहे हैं, ओके, जैसे कि आपने दो चैनल बना लिए हैं, तो आप दो चैनलों को मैनेज कैसे करें, तो आप उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या आप लोग दो बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। या दो जगह आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा नेगेटिविटी है, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, तो भी मुझे लगता है कि आपका टाइम अब बहुत अच्छा आने वाला है। ओके, तो ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, चाहे ये कोई एविल आई हो, चाहे कोई नेगेटिव एंटिटी हो। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ में स्टकनेस आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपको अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेके मुझे लगता है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पता नहीं ठीक हो पाएगा कुछ कि नहीं हो पाएगा। इसी वजह से शायद आपसे कहा जा रहा है, मतलब आप लोगों के अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे डाउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओ माय गॉड, आपको मोटिवेशन देने के लिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। लवर्स का कार्ड है एंड एम्प्रेस का कार्ड है। मतलब आपको बताया जा रहा है, जैसे हनुमान जी को जताया जाता है कि आप कितने बलशाली हैं, तब उनको याद आता है अपनी पावर का। ऐसे ही मुझे लगता है कि या तो आप लोग हनुमान जी के भक्त हैं, या आपके अंदर इस तरह की चीज़ है कि आप अपने मतलब आपको दूसरे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड समझते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं समझते हैं। तो मेन दिक्कत यह है कि आप लोग हैं एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब क्वीन ऑफ द क्वींस। ओके, मतलब बहुतों में जो लाखों में एक जिसे कहा जाता है, अब वो पर्सनालिटी हैं। एंड दूसरे आपको जाने क्या समझते हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है कि आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं, जिस वजह से आप स्टक हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आपका परसेप्शन ही खुद को लेके गलत है। तो आप लोग परसेप्शन अपना ठीक कीजिए, जो भी हेल्थ प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए। एंड आप लोगों की हेल्थ अगर ठीक नहीं चल रही है तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड ये जो सेल्फ डाउट वाली आपकी एनर्जी है, इससे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलने की कोशिश कीजिए, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस आएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ये कार्ड है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी में आप लोग ब्लॉकेज लगा रहे हैं सेल्फ डाउट से। अगर आप लोग खुद पे डाउट करना बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप लोग जगल कर रहे हैं। जगलिंग क्यों होती है? जो इंसान खुद पे ट्रस्ट रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, वो कभी भी जगलिंग नहीं करता है, कंफ्यूज नहीं होता है। और जो कंफ्यूज होता है वो कभी आगे बढ़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपसे क्लियर कट कहा जा रहा है कि अगर आपको, क्योंकि आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, ओके, आप लोग एम्बिशियस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या ये कहा जाए कि आपको डिवाइन चाहते हैं इस पोजीशन पे पहुंचाना। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, उसमें टॉप पोजीशन पे आपको पहुंचाना चाहते हैं, या शायद आप पहुंचना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई इंसान जिसे खुद पे विश्वास नहीं है वो ऐसी जगह पे पहुँच पाएगा? तो इसके लिए खुद पे विश्वास करना स्टार्ट कीजिए। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पर 8, 7, 2 एंड 4, 2, 4, 7, 8 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके,
आपके पार्टनर आपको, अब वही बात आ गई कि आपको दुनिया तो बहुत अच्छी नज़र से देखती है लेकिन आपकी नज़र खुद पे अच्छी नहीं है। यस, आपके पार्टनर, आप लोग देखने में बहुत कम एज के हो सकते हैं, बहुत इनोसेंट क्यूट जैसे हो सकते हैं, एंड आप लोगों का ड्रेसिंग सेंस आपके पार्टनर को बेहद पसंद आता है। इनको आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें पसंद है, जैसे कि आपका कलरफुल नेचर, आप जहाँ जाते हैं खुशियाँ बिखेर देते हैं, भले ही सबकी नज़र में नहीं लेकिन अपने पार्टनर के लिए तो आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हैं। एंड इनको आपका हिम्मती होना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अगर दिक्कतें भी बहुत आई हों तभी भी आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो ये जो आपकी एनर्जी है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं। इनको ऐसा लग भी रहा है कि जैसे आजकल आप लोगों का कंप्लीट फोकस अपने फाइनेंसेस पर है, जैसे दुनिया भुला करके अपने काम पे लग जाना, बिल्कुल इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें या तो आपको सक्सेस मिलना स्टार्ट हो चुकी है। यस, यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो या दूसरी कोई सिचुएशन हो, या मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है ये कि आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हैं काफ़ी ज़्यादा। जिस तरह से आप लोग खुद पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अपने रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, मतलब कि खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने फाइनेंसेस पर, तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या अब आप कम्प्लीटली मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, क्या अब आपने पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया है। हालांकि इनको ये भी लग रहा है कि आप जो हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो एक तरीके से डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि आप हिम्मती थे, क्योंकि आपने रिस्क लिया, क्योंकि आपने हिम्मत दिखाई, इस वजह से आज आप उस पोजीशन पर हैं कि आप जो, यहाँ पे मुझे दो वाइब आ रही हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि या तो आपके पार्टनर ये आपसे खुद को कंपेयर कर रहे हैं, एंड इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने हिम्मत दिखाई, आपने रिस्क लिया तो आज आप सक्सेसफुल हैं। तो ये चीज़ इनको लगता है कि क्या आप इनसे दूर हो गए हैं, क्या अब आपकी नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ जस्टिस हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ हो। तो इनको ये खुश तो हैं आपकी कंडीशन से, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये खुद के बारे में सोचते हैं तब इनको दुख होता है। इनको अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या कोई दूसरा पर्सन है वो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये दिल में ठान चुके हैं कि इनको आप चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इनको डाउट है कि क्या आपके दिल में भी वही सब कुछ है जो ये चाहते हैं। तो ये मेन दिक्कत है, बोन ऑफ कंटेंशन ये थॉट है इनका कि आपको इनकी अब ज़रूरत है भी या नहीं। अब देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 कार्ड। देखिए, ये इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एंड ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं। इस वजह से इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है, एंड या तो ये कहिए कि आपको देख के, आपको लेके बहुत सारे सपने देखते हैं। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड। ओके, 29 नंबर आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड स्टार का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके शाइन करने का टाइम आ चुका है, या आप लोग वाकई में सोशल मीडिया पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपको जान रहे हैं, आपके पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, या नियर फ्यूचर में आप लोगों की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप लोग एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। स्पेशली ये कार्ड आपसे तब रेजोनेट और भी ज़्यादा होगा अगर आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा अंधेरे देखे हैं, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस रही है, बहुत स्ट्रगल रहा है। उसके बाद अगर आप लोग अब कुछ कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका फ्यूचर स्टार की तरह है। ओके, हार्ड टाइम्स आर ओवर, आपसे कहा जा रहा है कि आपका हार्ड टाइम ओवर हो चुका है। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो यस, मैंने आपको बताया था कि आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो घूम जाएगा, लेकिन आपको सेल्फ डाउट की एनर्जी से बचना है। तो अगर आप लोग खुद पे डाउट नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस,
हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी आने वाली है। तो यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर भी आपको बिल्कुल सही नज़र से देखते हैं। इनको लगता है कि आप वो इंसान हैं जिसकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आएँ लेकिन वो अपनी हिम्मत से निकल आता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप शायद खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप लोग इस एनर्जी से निकल जाएंगे तो आप लोग डेड श्योर सक्सेसफुल होंगे। स्टार की तरह आप लोगों की पॉपुलैरिटी, मतलब समझ जाइए सेलिब्रिटी बन जाएंगे आप लोग। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।